जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ जो कि टाइमलेस है और कलेक्टिव में है, सबके लिए है। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो क्रश हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, कार्मिक हो, जो भी हैं, आपके जो पार्टनर हैं जिसके लिए आप सोच रही हैं, उससे एक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। और जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, आपके सामने स्वयं ही पहुंच जाएगी। डिवाइन के द्वारा इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। कलेक्टिव में है तो जो एनर्जी मैच करे वही ले, नहीं तो लेट गो करें। सबसे पहली एनर्जी जो आ रही है, मैं पिक कर रही हूँ, वो है कि आप दोनों की सोल एनर्जेटिक रूप से जो सोल बॉडी होती है उस पर डेविल की बहुत सारी डार्क एनर्जी एक बंधन बना के बैठी हुई है, जैसे जकड़ लिए हो, किसी जंजीर में बांध लिया हो। एनर्जेटिक रूप से आप दोनों पर डेविल की डार्क एनर्जी की बहुत सारी हैवी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप दोनों अपने अपने सिचुएशन में जकड़े हुए हो, चाह करके भी बात नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर के मन में आ रहा होगा कि आपको कॉल मैसेज करें, पर वो टाइप करते करते रह जा रहे हैं। उनको मन में आ रहा है कि आपसे मिलें, अगर वो डिस्टेंस में हैं, दूर हैं, तो वो मूड बना के फिर रुक जाते होंगे, क्योंकि वो चाह तो बहुत रहे, पर क्योंकि आप दोनों का यहाँ मुझे इक्वल कनेक्शन निकल कर आया है पास्ट टाइप का। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की और सोलमेट की ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। और इक्वल एक आप दोनों का ना इक्वल एक दूसरे के लिए प्रेम है, न कम न ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप उन्हें बहुत सोच रहे तो आपको भूल गए हैं, आपको वो आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और बस ये है कि दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, पास्ट के जो बीते हुए समय उनकी यादों में रहते हो, खोए से रहते हो, एक दूसरे की आंखों में डूब से जाते हो। उन सब पलों को जो बिता लिए हो कभी, उन्हें याद कर रहे हो और मिलना चाहते हो। आप दोनों के कनेक्शन में मुझे कोई बहुत ही बड़े लेवल पे कोई चेंज दिख रहा है, जैसे किसी चीज़ का अंत हो और कोई नया प्रारंभ हो। अगर सिचुएशन में बहुत स्टकनेस है, बहुत समय से आप मिले नहीं हो और ब्लॉकेजेस बहुत आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का एंड दिख रहा है। एक नई उम्मीद की किरण आपके जीवन में, आपके इस रिलेशन में, कनेक्शन में आते हुए दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आप दोनों एक दूसरे के यादों में, एक दूसरे की आंखों में, एक दूसरे की बातों में डूबे हुए से हो। बात हो रही है या नहीं हो रही है, पर जो समय बीता है उन्हें नहीं भूल पा रहे हो। आप दोनों पर डिवाइन की दृष्टि है, नज़र है। बहुत पैशनेट रहते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत मिलन की आकांक्षा होती रहती है। सेक्सुअल एनर्जी भी यहाँ पे मुझे रिसीव हो रही है। अट्रैक्शन तो इतना ज़्यादा है कि सोच भी लेते हो तो कुछ पल के लिए जैसे लगता है कि यहाँ की जो 3D लाइफ की दुनिया है उसे आप भूल से जाते हो। बहुत पैशनेट रहते हैं आपको लेकर आपके पार्टनर। आप उनको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, और आपको भी आपके पार्टनर बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम और बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आप दोनों की फीलिंग्स एक साथ बता रही हूँ जो मुझे रिसीव हो रही है। पास्ट में जो भी पल आपके बीते हैं, बड़े ही जेन्युइन, बड़े ही एक दूसरे के प्रति समर्पण वाले पल बीते हैं, पर जो करंट की एनर्जी आई है वो थोड़ी सी अलग है। सबसे पहली एनर्जी तो यही है, ओवरऑल एनर्जी की आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के रिलेशन पर कुछ तो डेविल का अटैक, कुछ तो डार्क एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन भी है और दूरी भी दिख रही है। और उसमें भी ना कैसा वो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर सारी चीज़ें उनके अंदर ही घुट रही है, आपके पार्टनर के अंदर ही अंदर घुट रही है। उनको एक जैसे बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। और एक एनर्जी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे रिसीव हो रही है फेमिनाइन के लिए,
कि आपके पार्टनर का थ्रॉट चक्र पे हीलिंग चल रहा है कलेक्टिव में, और जब आपके पार्टनर का किसी भी चक्र पे हीलिंग चलती है तो आपके भी बॉडी में उसी जगह पर कुछ न कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को गले में खराश, सर्दी, खांसी और कुछ थ्रोट में दर्द, कुछ मतलब ऐसी जो अगर आपको साइन मिल रहे हैं तो समझिए कि आपके पार्टनर की थ्रोट चक्र पे हीलिंग, क्लींजिंग चल रही है। अब वो बोलेंगे, अगर मन में सब कुछ दबा लिए हैं, सब कुछ उन, और आपके लिए मैं बोलूँगी कि आप मेडिटेशन में थ्रोट चक्र की चैंटिंग करें, जिसका मंत्र होता है हम, और वहाँ का कलर होता है स्काई ब्लू। आप उसका ध्यान करें और इस मंत्र की चैंटिंग करें। देखिए वो उनके मन में जो कुछ भी घुट रहा है, अंदर ही अंदर लेके बैठे हैं, वो बहुत जल्दी आपसे आके कन्फ्रेंस करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, जो चीज़ें उनको रोक रही हैं। आपको अपनी फैमिली मानते हैं, अपनी वाइफ मानते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे आपके पार्टनर बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, बहुत हर चीज़ों की जैसे समझ हो, नॉलेज हो, ऐसे दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आपको अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हें आप चाहिए। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ हो, जहाँ पे बच्चे हों, हमारे पेट हों, हमारा एक अच्छा सा प्यारा सा घर हो, बंगला हो, कार हो, मतलब एक लग्जरी, एक सक्सेसफुल लाइफ वो आपके साथ देख रहे हैं। और करंट में इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, मौन धारण कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे हों। अपने वर्क प्लेस पे, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पे, मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल पे आप वो बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके साथ एक अच्छी दुनिया बसाने के लिए। यहाँ पे कुछ तो कर्मा बैगेज का भी कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके पास्ट लाइफ से, जो कि अब रिलीज हो रहा है। कुछ ऐसा ना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिसीव हो रहा है कि कुछ ऐसा हमारा जो किस्मत होता है उसका पहिया जैसे लग रहा है घूमने वाला है, और ये आपकी ही तरफ घूम रहा है। आपके पार्टनर के किस्मत का पहिया जैसे लग रहा है घूम रहा है, और आपकी तरफ यूनिवर्स लेके जा रहे हैं कि अब आपको देखें, आप पर फोकस करें। बहुत वेटिंग की भी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, पर वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि बोलने वाली, कहने वाली एनर्जी नहीं आई है। थॉट चक्र पे हीलिंग चल रही है, क्लींजिंग चल रही है। तो आप लोग भी बताया मैंने कि उसका मेडिटेशन करें, और जो स्काई ब्लू कलर होता है वो उसको ज़्यादा अपने डेली रूटीन में यूज़ करें। इससे आपके पार्टनर को हीलिंग मिलेगी। वेट कर रहे हैं, बड़े ही देखिए ना, आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मन ही मन आपको बहुत याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई है, रात्रि में बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। उनको थोड़ा सा सेक्सुअल एनर्जी भी फील होती है, वो आपको भी रिसीव होता होगा। तो समझिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी है। बड़े ही दिन में तो आप उन्हें एक लवर की तरह दिखते हो, जहाँ एकदम स्पिरिचुअल लव है, सोल से सोल का कनेक्शन है, प्योर। पर जब रात्रि होती है ना, तो उनकी फीलिंग ऐसी, उनकी डिज़ायर बढ़ जाती है जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हो, और आपको अपने पास महसूस करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके जैसे लग रहा है ना किसी और, लग क्या स्पष्ट यहाँ एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये चीज़ें अगर वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो इस समय करंट में जब भी आप मैसेज देख रहे हो, आपके पार्टनर के ऊपर डेविल एनर्जी का बहुत ज़्यादा साया है। डार्क एनर्जी, जैसे चारों तरफ एक कालिमा, ब्लैक जैसे पूरा डार्क में हो, और वो चीज़ कैसी ना हमारी बुद्धि को जकड़ लेती है। एनर्जी पर ही वर्क करती है। बुद्धि, सोच, मन, ये सब क्या है, एनर्जी रूप से, एनर्जेटिक रूप से ही वर्क करते हैं। तो सबसे पहले
जो डार्क एनर्जी होती है, डेविल अटैक होते हैं, वो हमारे एनर्जी को मतलब हमारे मन को पूरी तरह से स्टक कर देंगे। हमारी जो बुद्धि होती है, माइंड, वो सोच ही नहीं पाएगी, और ज़्यादा सोचेगी तो निगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे, उन्हें अच्छा नहीं कुछ समझ में आएगा। पर अभी ऐसा लग रहा है कि जो भी डार्क एनर्जी है आपके पर्सन को पूरी तरह से जकड़ ली है, एक जैसे बंधन में, जंजीर में बांध के रखी है। और ये आप दोनों के रिलेशन पे मुझे लग रहा है, जो भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है उस पर ये डार्क एनर्जी का मुझे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसके लिए आप स्पिरिचुअल वर्क करें, इनर वर्क करें, मंत्रा चैंटिंग करें, पर मन में उनके लिए आपके अंदर से कहीं से यहाँ पे निगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है। बहुत सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही है, और मौन हो गए हैं, जैसे किसी से भी वो नहीं बात कर रहे होंगे। अगर वो आपको दिख रहा होगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं, पर ये आपका भ्रम, आपका इल्यूज़न हो सकता है। अगर आप सच में पता लगाएंगे तो वो सिर्फ आपको लेकर के अपने जीवन की कल्पना कर रहे हैं, और अपने उस लाइफ में मौन से हो गए हैं। अपने वर्क पर, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक लक्ष्य बना लिए हैं कि मुझे आपको प्राप्त करना है, क्योंकि दिन रात आप उनकी आँखों में, उनके माइंड में घूम रहे हो। बोला ना कि जैसे दिन में वो अलग ही सोचते हैं और रात्रि में अलग ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव आपको देखते हैं, और सिर्फ आप रहते उस समय उनके माइंड में, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं, कि जैसे कोई पास्ट का कोई और पर्सन हो, कोई थर्ड पर्सन हो, अगर कोई है भी उनकी लाइफ में करंट में, तो भी वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। वो तो आपका वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस बार आप कॉल या मैसेज कर दो, आप आगे आके बोल दो। पर आप दोनों का रिलेशन मुझे पास्ट लाइफ का दिख रहा है, प्लस आप दोनों के रिलेशन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को आ रहा है, बहुत बड़ा। ये कोई किस्मत का जैसे पहिया घूम रहा है, और एक जो भी चल रही है सिचुएशन, उसका एंड होगा, एक नई शुरुआत, एक नई यात्रा का प्रारंभ होगा। बहुत सारे लोगों के पार्टनर में थर्ड पर्सन भी हैं, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ हैं, स्पाउस हैं, और वहाँ पे उन्हें खुश दिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा जिनकी लाइफ में ये कंडीशन है, पर आपको दिख भले रहे हैं, पर वो अंदर ही अंदर सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। सबकी देखिए कंडीशन अलग अलग होती है। प्रेम ऐसी चीज़ होती है ना कि कहीं भी किसी से भी हो जाता है। अब आपकी जो 3D लाइफ में प्रेजेंट में जो सिचुएशन है ना, उस पर डिसीजन लेना चाहिए, उस पर जीवन जीना चाहिए, उसके बेस पर, उसके आधार पर। अगर हम अलग अलग स्पाउस के साथ हैं तो ये हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आपके भी पार्टनर के लिए, प्लस आपके भी लिए। ऐसा लग रहा है ना, एक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ जो कि इस पूरे चैनल से रिलीज हो रहा है, चैनल से मैच कर रहा है। जैसे पास्ट में आप दोनों एक दूसरे को पूर्व जन्म में बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, एक दूसरे से कस्में वादे लेते हो कि कभी नहीं बिछड़ेंगे, और आप दोनों एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन की भी नज़र आप दोनों पर है, पर मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई, पति पत्नी नहीं हो, सिर्फ प्रेम का एक बंधन है। फिर जैसे एक बहुत बड़ा चेंज आता है आपके लाइफ में, कुछ तो जैसे किसी का अंत होता है, किसी की डेथ हो जाती है, और एक नया जन्म मिलता है, किस्मत का पहिया घूमता है। अब इस जन्म में जैसे आप लोग उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, जो सच में अलग अलग स्पाउस के साथ हैं। देखिए, जिनकी मैरिड नहीं हुई है और वही रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके खुद से मैरिड के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ देखने के लिए। बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं आपको, बहुत पैशनेट रहते हैं आपके लिए, बहुत ही सुंदर आपको देखते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत में उन्हें यूनिवर्स दे रहे हैं और आप लोगों का यूनियन हो सकता है। पर अभी कुछ डार्क एनर्जी है, कुछ डेविल अटैक मुझे आप लोगों के इस रिलेशन में दिख रहे हैं, जिसका कुछ न कुछ आप लोगों को शाइन मिल रहा होगा। जैसे कि
सिर में दर्द होना, अपने आप को बंधन में बंधे महसूस होना, कोई काम में मन नहीं लगना, अचानक से तबीयत खराब हो जाना, बॉडी में पेन करना, पूरे बॉडी में पेन होना, मतलब हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं जब डेविल अटैक होता है। ये उनके लिए, जो अलग अलग स्पाउस के साथ हैं उनके लिए तो जैसे लग रहा है कि प्रारब्ध में, पास्ट में किसी और के साथ कर्मा थे और जिसके साथ हमारा कर्मा रहता है उसे रिलीज़ करना ही होता है। तो अलग अलग स्पाउस के साथ आप लोग मैरिड लाइफ में हो और अपने अपने कर्म को रिलीज़ कर रहे हो और वहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्क चल रहा है। वहाँ के पर्सन एक लाइफ तो जी रहे हैं पर मन से उन्हें वो अधूरापन, वो खालीपन कंटिन्यू बना रहता है, कंटिन्यू बना रहता है। क्योंकि देखिए सोल की क्रेविंग अलग होती है, हमारी सोल तो किसी और से अटैच है। पर जो सिचुएशन हो, मैं यही कहना चाहूँगी कि उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहिए। हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपका जब तक कर्मा रिलीज़ नहीं होगा आप वहाँ रहोगे ही रहोगे, चाहे आप पूरा जीवन दे दो। पर ये कोई कुछ गलत भी नहीं होता। भगवान हमें जीवन देते हैं तो हमारा पास्ट लाइफ का कर्म है, तभी तो हम जन्म लिए हैं, नहीं तो हम जन्म ही न ले, मुक्त हो जाए। तो जिसके साथ जैसा बंधन दिए हैं समझ लीजिए उनसे हम कुछ न कुछ रिलीज ही करते जा रहे हैं। और आप ऐसे सोच लोगे ना जब, तो आपको न कहीं बंधन फील होगा, न कहीं जंजीर में जकड़े हुए फील करोगे, न स्टक फील करोगे, न ही आपको घुटन होगा। आप पूरा ध्यान अपनी फैमिली पर दे पाओगे, पूरा ध्यान अपने स्पाउस और बच्चों पर दे पाओगे। जब आप मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल वर्क करके अवेकन हो जाओगे, आपकी सोल अलाइन हो जाएगी, तब आप अच्छे से समझ लेते हो कि सोल कनेक्शन कैसे डील करते हैं और 3D लाइफ में रह के हम कैसे हर चीज़ों को डील करते हैं, कैसे हम जीवन जीते हैं। कभी भी कंटिन्यू कोई आपके साथ रहेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो हर समय आप प्रेम की चाशनी में ही डूबे रहो। वहाँ भी आर्गुमेंट होता है, वहाँ भी ईगो टकराता है, वहाँ भी एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, सम्मान में कमी आ जाती है, भाव में कमी आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए, क्रेविंग नहीं होना चाहिए कि हमारा पार्टनर हमें मिल ही जाए, उसके लिए चाहे हमारी फैमिली अस्त व्यस्त हो जाए। हर चीज़ को समझदारी से, बुद्धिमानी से देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर न समझ मिले तो गीता पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सोल से कनेक्शन क्या होता है। मैं इसलिए जो मुझे चैनल हो रहा है मैं बोलते जा रही हूँ कि यहाँ पे आप दोनों का स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आप दोनों इस जन्म से पहले मिल चुके हो, कस्में वादे कर लिए हो, एक दूसरे के प्रेम के बंधन में बंध चुके हो। मुझे तो लग रहा है कि जैसे अभी की जो करंट में जो अभी की जर्नी है इसमें आप इतने डूबे नहीं हो, इतने प्योर और स्पिरिचुअल, एक होता है ना कि एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट रहना, जितना कि आप पास्ट में रह चुके हो, वही एनर्जी आपको खींच करके यहाँ मिलाई है। जो यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ एनर्जी, जो रिसीव कर रही हूँ वही मैं बता रही हूँ। पिछले जन्म की जो अधूरी चीज़ें रह गई हैं वही एनर्जी खींच के आपको इस जन्म मिलाई है और वो कभी टूटने वाला नहीं है, कभी नहीं टूटेगा। आप चाहे जिसके साथ रहो, जिसकी लाइफ में देखिए थर्ड सिचुएशन में, उनके लिए ये गाइडेंस दे रही हूँ यूनिवर्स के द्वारा। कुछ समय बाद वो भी रिलीज हो जाएगा, इतना ट्रस्ट रखें, क्योंकि किस्मत का पहिया, किस्मत का कनेक्शन घूमने वाला है। आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको प्राप्त करने के लिए। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेज करो। कभी कभी उन्हें भी मन में आता ही होगा ना, हमेशा हम सोचते हैं कि हम करें, ब्लॉग भी कर देते हैं, मैं उन फेमिनाइन के लिए बोल रही हूँ, पर वो भी तो इंसान ही है, उनके अंदर भी तो वही तड़प होती है, वही चाह होती है कि कोई मुझे पैम्पर करे, कोई मुझे याद करे, मुझे मैसेज करे आगे होके। हर जगह ईगो नहीं रहता, यहाँ ईगो वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ बहुत ही पेशेंस के साथ वो आपका वेट कर रहे हैं, उस डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, उस किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं जो कि घूमने वाला है या घूम चुका है बहुत ही जल्द। ये जैसे ही थॉट चक्र की हीलिंग क्लींजिंग हो जाएगी बहुत जल्द, या तो आप खुद उनसे मिल लोगे या खुद वो आपसे मिल लेंगे। कोई ऐसा टाइम आएगा, डिवाइन टाइम, जो कि कुछ पास्ट की चीज़ें आप लोग देखना ड्रीम में आपको दिखेगा, या फिर कुछ ऐसे साइन दिखेंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि अब से पहले भी हम मिल चुके हैं और एक प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं। अभी की ऐसी ही एनर्जी आई है, जिससे भी रेजोनेट करें आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं,
टेलीग्राम का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। पर्सनल सेशन, पर्सनल मैसेज दोनों, पर्सनल रीडिंग दोनों पेड होती है, तो आप उसके वहाँ पे उसका डिटेल देख लीजिएगा। और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी जो भी आप लोगों के जीवन की उलझने हैं उन्हें सुलझाएं और वह आत्मज्ञान बुद्धि दें कि किसी भी कंडीशन में हम हैं, अपने जर्नी को भी कंप्लीट करें, अपना सोल पर्पस भी कंप्लीट करें और रियूनियन अचीव करें। जय श्री कृष्णा।